नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, जिस समस्या को लेकर वो पिछले 6 साल से जूझ रहे थे, उस समस्या को कैसे 1 महीना का अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से ठीक किया गया है। तो फुल केस मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये केस मेरे पास आने से पहले 3 होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ऑलरेडी जा चुका था, जो लोग इसे सॉल्व नहीं कर सके। और फाइनली ये केस मेरे पास आया आज से 3 महीना पहले, जिनका लिंग में तनाव पिछले 6 साल से गायब था। और इस समस्या के लिए इन्होंने 3 होम्योपैथिक डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट भी चलाया है। और सभी डॉक्टरों को ये एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी दिया है ट्रीटमेंट के लिए। सभी डॉक्टरों के पास इन्होंने अपना ट्रीटमेंट को एक डेढ़ साल तक चालू रखा, लेकिन किसी एक भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने इनका प्रॉब्लम का रूट कॉज को समझ ही नहीं पाया। और ये सर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और इस बीच इनको ऐसा लगा कि इस डॉक्टर को, यानी मुझे एक बार मौका देकर देखना चाहिए, क्योंकि ये सर मुझे और मेरे वीडियोस को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। ये पेशेंट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो एलोपैथी में शिफ्ट करने ही वाले थे, बट खुद को एलोपैथी में शिफ्ट करने से पहले इन्होंने एक बार मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना सही समझा। और इनका केस टेकिंग के दौरान जो बातें मुझे पता चला वो ये कि पिछले 3 होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने इनको भर भर कर मेडिसिन खिलाई है, जो कि सेक्सुअल कंप्लेंट में काम में आती है, लाइक एग्नस कैस्टस, कैलाइडियम, सिलेनियम, नुफरलोटियम, एसिड फॉस, स्टैफिसेग्रिया, कोनियम मैक, लाइकोपोडियम, नक्स भूमिका, ओनस्मोडियम, सेलिक्स नाइग्रा, चाइना, टाइटेनियम। इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, ग्राफाइटिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसी डीप एक्टिंग रेमेडी, उसके बाद एविना सटाइवा, डामियाना, मुआरा पोमा। इसके अलावा पेटेंट मेडिसिन लाइक R41, डमिया प्लांट, डमिया फोर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी मेडिसिन जो मैंने अभी नाम लिया है, ये सभी मेडिसिन जो है इनका ऊपर ऑलरेडी ट्राई हो चुका है। और इस तरह उल्टी सीधी दवाइयां एक साथ रेकमेंड करने का कारण से इनको बहुत ज्यादा एग्रेवेशन भी हुआ, बहुत ही ज्यादा इनको किलर एग्रेवेशन का सामना भी करना पड़ा। और तो और एक सिंपल प्रॉब्लम के लिए इनको इतना ज्यादा मेडिसिन दी गई थी, इसी कारण इनका शरीर में मेडिसिन का एडिशनल सिम्टम्स भी आने लग गए थे। और ये 3 होम्योपैथिक डॉक्टर में से 2 होम्योपैथिक डॉक्टर यूट्यूब में ही है, जिन्हें आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। यूट्यूब का बहुत ही फेमस डॉक्टर के कैटेगरी में आते हैं ये लोग, जिनका सब्सक्राइबर्स और फैन फॉलोइंग लाखों की तादाद में है। और उनमें से एक डॉक्टर तो हर दिन लाइव सेशन भी लिया करता है, लेक्चर तो बहुत ही अच्छा दिया करता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये डॉक्टर इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। एनीवे, तो केस टेकिंग के दौरान जो बातें मुझे पता चला वो ये है कि इन डॉक्टरों से ट्रीटमेंट की दौरान इनको थोड़ी बहुत रिजल्ट्स तो मिल रहा था, लेकिन वो रिजल्ट्स जो है कुछ ही दिनों के लिए रहता था, यानी सनिक, टेम्पोररी, 1 या फिर 2 दिन के लिए ही रहता था। और एट लास्ट जो की फैक्टर मुझे पता चला था इस केस टेकिंग के दौरान वो ये है कि इनका पिताजी का देहांत कैंसर के कारण हुआ था। और इनका जो बहन है उन्हें ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। और उनका जो भाई है उनका पैर में एक ट्यूमर भी डेवलप हो चुका है जस्ट अभी अभी। हालांकि वो ट्यूमर बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है वो पता नहीं, लेकिन एक ट्यूमर डेवलप हो चुका है पैर में, ये उनको पता है। तो इनका इन बातों से मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि इनका फैमिली हिस्ट्री में कैंसर या मैलिग्नेंसी का एक प्रोमिनेंट हिस्ट्री रहा है। और मैं भली भांति समझ चुका था कि इनका प्रॉब्लम क्योर क्यों नहीं हो रहा था। हालांकि इस तरह 6-8 दवाइयां एक साथ लेने से कोई भी प्रॉब्लम का समाधान होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये अगर कोई क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए होते तो इनका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाता। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की दौरान अगर कोई डिजीज एक बार ठीक होने का बाद वो बार बार वापस आ रहा है, रिलैप्स हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में पेशेंट का मायाजम के बारे में सोचना चाहिए। अब ये मायाजम क्या होता है दोस्तों? मायाजम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल है। जो होम्योपैथिक फील्ड से जुड़े हुए हैं वो तो भली भांति जानते ही है कि ये मायाजम क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉनिक केस को ठीक करने के लिए। किसी भी क्रॉनिक केस को ठीक करने के लिए कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसा डिजीज जो बार बार वापस आ रहा है, उसको रोकने के लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर को मियाजम का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मियाजम एक डायनामिक फैक्टर है, हमारे मास्टर सैमुअल हैनेमन की एक सोच है, एक परसेप्शन है। और ये मियाजम हमको नजर तो आती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डायनामिक फैक्टर जरूर है जो कि हर इंसानों का अंदर मौजूद है। और यही मियाजम जो है ये हमें पूरी तरह से ठीक होने नहीं देती है, हमारा वाइटल फोर्स को ये जो है दबा कर रखता है। यानी सरल भाषा में अगर हम आपको समझाए तो मियाजम एक दीवार है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक बाधक है जो हमें पूरी तरह से क्योर होने नहीं देती है। और एज ए रिजल्ट आपको क्योर भी नहीं मिल पाता है। आप जितना चाहे मेडिसिन खा लो, जब तक आपका अंदर ये
ये मियाज़म नाम का दीवार टूट नहीं जाता तब तक आपको क्योर नहीं मिल सकता दोस्तों। और अब अलग अलग मियाज़म को तोड़ने के लिए अलग अलग एंटी माइजमेटिक दवाइयां भी दी जाती है। लाइक सोरा मियाज़म को तोड़ने के लिए सल्फर और सोराइनम जैसी मेडिसिन का यूज की जाती है। सिमिलरली सिफिलिस मियाज़म को तोड़ने के लिए मर्कसोल और सिफिलिनम का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आता है साइकोटिक मियाज़म, और साइकोटिक मियाज़म को तोड़ने के लिए थुजा और मेडोराइनम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ट्यूबरकुलर मियाज़म, और ट्यूबरकुलर मियाज़म को तोड़ने के लिए हम लोग ट्यूबरकुलिनम का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट जो मियाज़म आता है उसका नाम है कैंसर मियाज़म, और कैंसर मियाज़म को तोड़ने के लिए हम लोग कार्सिनोसिन का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ये पेशेंट भी कैंसर मियाज़म से ही है, और इसीलिए इनका कैंसर मियाज़म को तोड़ने के लिए इनको कार्सिनोसिन 10 mg का 1 सिंगल डोज दिया गया है। और फिर अगला 15 दिन तक के लिए इनको और कोई भी मेडिसिन नहीं दिया गया है। और 15 दिन के बाद से इनको एग्नेस कैस्टस 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेने के लिए कहा गया, और वो भी 15 दिन तक के लिए ही लेने के लिए कहा गया। और फिर उसके बाद एग्नेस कैस्टस को 200 पोटेंसी में 2 डोज दिया गया है और 1 m पोटेंसी में 1 डोज दिया गया है। और बस इतना सही मेडिसिन में इनका काम पूरी तरह से बन गया। और जस्ट 2 दिन पहले ही उनका रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे, आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है। तो एक 6 साल का केस को सिर्फ 3 महीना में सॉल्व किया गया। एंड दिस इज द करेक्ट वे टू ट्रीट अ पेशेंट। दिस इज व्हाट आवर मास्टर हैनेमैन हैज एक्चुअली टॉट अस, एंड अ जेन्युइन होम्योपैथ मस्ट फॉलो हिज फुटप्रिंट्स ओनली। और इसीलिए 6 साल का पुराना केस को सिर्फ 3 महीना में सॉल्व करना हमारे लिए संभव रहा। जो समस्या लेकर पेशेंट हमारे पास आया था वो तो सॉल्व हुआ ही, उसी के साथ साथ और 2 प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। उनका घुटने और कमर का दर्द और माइग्रेन की समस्या भी काफी हद तक ठीक हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्सिनोसिन कैंसर मियाज़म की एक एंटी माइजमेटिक ड्रग है, तो ये हमारा अंदर मैलिग्नेंसी या कैंसर होने से भी हमें बचाता है। और इस केस में ये जो पेशेंट है इनको कैंसर डेवलप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इनको अभी कार्सिनोसिन दे दिया गया है, तो कम से कम अभी से 10 से 15 साल तक इनका अंदर कैंसर सेल डेवलप होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ये दवा कैंसर की अगेंस्ट में एक प्रिवेंशन की तौर पर काम करती है। सो वन होम्योपैथ नॉट ओनली कंसिडर द डिजीज यू हैव, नॉट ओनली क्योर द डिजीज यू हैव, इन फैक्ट ही ट्राइज टू क्योर द एंटायर पेशेंट एज ए होल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि होम्योपैथी का रियल पावर क्या है आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से भली भांति जान पाए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।